स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और भारत ने हासिल कर ली है एक और खास उपलब्धि। ये खास उपलब्धि है ASW SWC, यानी कि इसको कहा जाता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। यानी कि भारत सरकार की स्ट्रेटेजी दो खास बातों को बताती है। पहली स्ट्रेटेजी यह है कि पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए तैयारी कर रहा है भारत। साथ ही साथ शैलो वाटर यानी कि उथला पानी जिस जगह पर है समुद्र में, उन हिस्सों के अंदर भी भारत प्रवेश के लिए तैयारियां कर रहा है। और एक ऐसा ही खास पोत है जिसको अभी फिलहाल शामिल किया गया है। इसका नाम है INS मालवन और ये भारत की नौसेना को विभिन्न प्रकार से मजबूती प्रदान कर रहा है। और बहुत सारी खास बातें हैं जिन्हें जानकर आपको खुद प्राउड फील होगा। क्या क्या है इस सभी बातों को जानते हैं। India commissions INS Malwan to beef up sub-hunter fleet to counter China's growing underwater threat in Indian Ocean region। तो देखिए, दरअसल अभी भारतीय महासागर के क्षेत्र में ही चीनी नौसेना की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने ये काम किया है। और भारत ने इस दौरान माहे श्रेणी के दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को कर्नाटक स्थित कारवार नौसैनिक अड्डे में कमीशन कर लिया, मतलब शामिल कर लिया। अब ये आने वाले समय में हमारी सीमाओं की सुरक्षा करेगा और भारत को समुद्र में एक बड़ी मजबूती देने का काम करेगा। और यही है वो हमारा खास शिप। ठीक है, तो ये हमारा वो खास शिप, खास जहाज जो इस जगह पर हमारी चीजों को विशेष बना रहा है। अब इसके बारे में आइए थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। पहली बड़ी चीज यह है कि भाई जो हमारे माहे श्रेणी के जहाज हैं उन्हीं में ये दूसरा है शैलो वाटरक्राफ्ट। तो इस दौरान यह जो हमारी श्रेणी है ये किस मामले में खास है, क्या है इसकी विशेषता। दरअसल तटीय एवं उथले जल क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए हमारा यह प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इस दौरान यह खास चीज भी ध्यान दी गई है कि निम्न तीव्रता समुद्री अभियानों के ऊपर काम किया जाए और माइन युद्ध के अंदर भी सहायता। तो ये जो माही श्रेणी के हमारे जहाज हैं वो इन तीनों ही जगह पर मदद करते हैं और इन तीनों ही जगह पर मदद के लिए हमारा खास रहेगा INS मालवन। ऑलराइट, चीजें विशेष है और खास भी है। अभी इतना नहीं, लेकिन हाँ, अब आपको यह बताते हैं कि हमारा INS मालवन क्यों बहुत ज्यादा खास हो जाता है और आने वाले समय में किस तरह से ये हमारी नौसेना को एक खास स्थिति प्रदान करेगा। तो देखिए, यहाँ इसकी सारे के सारे फीचर्स हैं जो आपके स्क्रीन पे ऊपर आपके और ज्यादा चीजों को समझने में मदद करेंगे। अब इस दौरान देखिए, पहली बड़ी चीज, INS मालवन दरअसल एक पिछले जहाज को ही हम लोगों ने रिवाइव किया। अभी तक की स्थिति यह थी कि भाई INS मालवन नाम से ना हमारे पास पहले एक जहाज और हुआ करता था, पर उस जहाज ने 2003 तक अपनी सेवाएं दी और उसके बाद फिर इस जहाज को रिटायर कर दिया गया। अब दरअसल ये जो INS मालवन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो नाम इसे मालवन दिया गया है, महाराष्ट्र में एक तटीय शहर है और उस तटीय शहर के आधार पर ही इसको यह नाम दिया गया था। तो अब उस तटीय शहर की जो स्थिति है वो जुड़ी हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज से। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से इस दिशा में काम किया था तो चीजें कनेक्टेड थी और हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि जहाज पूरी तरह से रिटायर हो गया। चीजों को रिवाइव करने की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और इसीलिए जो ये नया जहाज बना इसे नाम दिया गया INS मालवन। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई जो स्थितियां हैं वो भी यहाँ पर सामने आई हैं और हमें यहाँ समुद्री क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति इस मालवन ने दे भी दी है। इसको तैयार किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और 80 मीटर लंबाई वाला यह जहाज है। बात करें इसके विस्थापन की तो 1100 टन से अधिक का विस्थापन है, मतलब वजन इसका बहुत ही ज्यादा है। और ये एक बड़ी स्थिति को बता रहा है मेक इन इंडिया के तहत और समझा रहा है कि देखिए, भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। सो मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता की चीजों को भी यहाँ पर कनेक्ट होते हुए हम लोग देख रहे हैं। संचालन क्षेत्र यानी कि कहाँ इसको चलाएंगे, तो देखिए, पहली बात तो यह है कि एंटी सबमरीन है और दूसरी बड़ी चीज शैलो वाटरक्राफ्ट है। तो तटीय और उथले जल क्षेत्र में भी अगर आप इसका संचालन करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी, ये क्रैश नहीं करेगा और बहुत अच्छे से सभी चीजों को ये ऑपरेट कर सकता है। तो इसकी प्रमुख भूमिका रहेगी पनडुब्बी रोधी युद्धों के अंदर। इसके अलावा लीमो का मतलब निम्न तीव्रता समुद्री अभियानों में और साथ ही साथ माइन युद्ध में, इन सभी जगहों पर यह खास महत्व हम लोग को देगा और खास मदद करेगा। इसी के साथ एक और बड़ी चीज है जिसपे ध्यान देने की जरूरत है और वो है विशेष महत्व संयुक्तता का। दरअसल जिस समय इसको कमीशन किया गया था तो हमारे नौसेना प्रमुख, हमारे CDS, ये सब लोग यहाँ शामिल थे। तो CDS का पद बनाया गया, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव भी था संयुक्तता पे ध्यान देना। और अभी वर्तमान में हमारे जो
नौसेना प्रमुख हैं, उन नौसेना प्रमुख ने भी इस स्थिति को यह स्पष्ट किया कि भाई ये आने वाले समय में संयुक्तता के लिए आपको और मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि आने वाले जो युद्ध हैं वो संयुक्तता से ही लड़ने पड़ेंगे, यानी कि सभी सेनाओं को अब मिलकर ही काम करना है अगर चाहिए अलग अलग युद्धों में जीत। और हमारी थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इन तीनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाया था। तो तीनों सेनाओं को जोड़कर आगे चलना और युद्ध अभियानों के अंदर जीत हासिल करना, यही संयुक्तता की स्थिति को प्रस्तुत भी करता है। तो अभी फिलहाल इसके पूर्व संस्करण की बात आपको मैंने क्लियर कर ही दी है। तो ये वो सारी विशेष बातें हैं, खास बातें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं और सबमरीन्स को किसी भी तरह से रोक सकता है, उनके अभियानों को निष्क्रिय कर सकता है। इन सारे मामलों में ये जहाज हमारा बहुत ज्यादा बलशाली है। तो इसका एक क्रेस्ट है और इसके ऊपर जो लगा हुआ क्रेस्ट है उस पर बड़ा ही एक खास चिन्ह बना हुआ है। दरअसल इस मालवन का जो क्रेस्ट है उस पर वाघनख बना हुआ है। वाघनख, वही वाघनख जो छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघनख है ना। सो वही चीजें हैं जो है हम लोग उसको वापस से रिवाइव कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत का जो इतिहास बहुत अधिक समृद्ध है, विशेष है। वही चीजें आप दोबारा से देखिए और हम उन्हीं विरासतों को आगे बढ़ाने का निरंतर काम करते रहेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के हथियार के तौर पर वाघनख बहुत फेमस रहा है हमेशा से। तो अब इसके क्रेस्ट पर हमने उसी वाघनख को अंकित कर दिया, जो हम लोगों के लिए अब एक खास प्रतीक हो गया है बहादुरी का, युद्ध कौशल का, फुर्ती का, साहस का और साथ ही तीव्र और गुप्त आक्रमण अभियानों का। ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल है। तो चीजें और इंपॉर्टेंट और खास इसकी वजह से बन चुकी है। अब इसके अलावा एक बड़ी चीज जो अब यह है कि यह योजना है क्या भारत सरकार की, यानी कि भारत सरकार इस योजना के तहत क्या काम करना चाहती है, क्या क्या भारत सरकार के टारगेट है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो देखिए, दरअसल अभी भारतीय नौसेना बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के ऊपर। इस दौरान सरकार ने दो अलग अलग देशों को टारगेट किया हुआ है। इनमें एक तरफ है चीन और दूसरा है पाकिस्तान, और ये दोनों ही हम लोगों के लिए बड़ी चुनौतियां। अब इस दौरान भारत सरकार चाहती है कि भाई हम चीन और पाकिस्तान की बढ़ती क्षमता, चाहे वो परमाणु हो या फिर पारंपरिक हो, इन बढ़ती सबमरीन क्षमताओं को टारगेट करने के लिए अपने खुद के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट तैयार करें। तो सरकार ने अभी दो अलग अलग श्रेणी के तहत प्रोजेक्ट को आगे चलाया हुआ है। पहला है अर्नाला, दूसरा है माहे। ये दो अलग अलग क्लासेस हैं और इस बार के यूपीएससी में तो अर्नाला श्रेणी से क्वेश्चन सीधा आया था। सो अर्नाला श्रेणी के तहत हमने डिसाइड किया हुआ है कि 8 जहाज बनाए जाएंगे ऐसे, और माहे श्रेणी के तहत भी ऐसे 8 जहाज बनाए जाएंगे, यानी कि टोटल 16 जहाज बनाने की तैयारी है। और इन 16 के 16 जहाजों का यही उद्देश्य है कि ये दुश्मनों की पनडुब्बियों का पहचान करेंगे और इसी के साथ साथ भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी जो समुद्री तट रेखा है, भारत को उस जगह पे सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। तो ये हमारे एक खास प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में चीजों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कदम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब भारतीय नौसेना की बात करें तो वर्तमान में धीरे धीरे चीजों को बढ़ाकर अभी हम एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी भी निरंतर काम करना बाकी है। अभी वर्तमान में भारतीय नौसेना लगभग 145 युद्धपोत और पनडुब्बियों का संचालन करती है, और हम लोगों ने 2035 तक ये टारगेट रखा हुआ है कि हम 200 युद्धपोतों का एक बेड़ा भारतीय नौसेना का तैयार करना चाहते हैं, जो भारत को हर तरफ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सशक्त नौसेना की स्थिति को प्रस्तुत करने का काम भी करेगा। और इसी के साथ बात करें अगर हमारे उन देशों की जो हमारी लगातार प्रतिद्वंदी हैं, उनके क्या हाल है, तो वर्तमान में चीन 60 से 65 पनडुब्बियां संचालित करता है और इसके 60 से 65 पनडुब्बियां बहुत ज्यादा हाईटेक हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है और अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष बनाती है। और अभी भारत को इसकी चीजों को अचीव करने के लिए, इसके इक्वल होने के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान की बात करें तो 8 ही पनडुब्बियां हैं वर्तमान में इसके पास में, और लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये चीजों को आगे बढ़ा रहा है और 13 पनडुब्बियों तक पहुंचने की इसकी योजना है। पर भारत ने अभी जो पनडुब्बियां तैयार की हुई हैं वो बहुत ज्यादा विशेष हैं और भारत की चीजों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा मजबूत करती हैं, और भारत इसी के साथ अभी भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है, वो भी भारत का खास बात है। इसी के साथ साथ भारतीय नौसेना की भविष्य की तैयारी यह कहती है कि हम बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ साथ अपनी सुरक्षा चुनौतियों से भी जूझेंगे, इसलिए मजबूती से इस दिशा में काम करना पड़ेगा और आने वाले 3 से 4 सालों में लगभग 50 नए युद्धपोत और सहायक पोत शामिल करने होंगे। इसी योजना के साथ भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है और सभी चीजें जल्द ही सफल होगी, इसकी उम्मीद भी कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को रखना है ध्यान, और क्यों खास है हमारे लिए INS मालवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, सारी बातों को ध्यान रखिएगा और एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए तो बिल्कुल अच्छे से बताइएगा। इसी के साथ साथ एक खास बात यह है कि भाई स्टडी IQ का एक नया बैच शुरू होने वाला है 27 जुलाई से, और आप लोगों के लिए बहुत खास है इसलिए क्योंकि 2027, 28 और 29 के लिए टारगेटेड बैचेस अवेलेबल है इस बैच में। और वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको मिल जाएगा बहुत खास डिस्काउंट, बट उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बैच KL लाइव कोड यूज करके। आप इस कोड के माध्यम से बैच ज्वाइन करते हैं
तो आपको खास डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों की फी रिफंड भी हो जाएगी अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। तो 27, 28 और 29 कैरियर आर्किटेक्ट बैचेस हैं। स्मार्ट मॉडल पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी और इन क्लासेस के अंदर आप लोग के लिए 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस अवेलेबल। साथ ही पहले बेसिक फिर एडवांस आपको कवर करवाया जाता है। और इन्हीं चीजों के साथ साथ एक बड़ी चीज यह है कि दरअसल स्ट्रक्चर क्लासेस में आपकी आंसर राइटिंग, सीसेट, करंट अफेयर्स भी शामिल है। मेंटरशिप भी आपके लिए होती है, 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि इस दौरान आपको कोई भी समस्या ना रहे, छोटी मोटी प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो जाए। असेसमेंट दिए जाते हैं ताकि आप लगातार निरंतर प्रगति करते हुए आगे बढ़ते रहें। 18+ बुक्स का सेट आपको समय दिया जाता है ताकि आप किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड ना रहें। रिवीजन के लिए आप लोगों के पूरा का पूरा सारे का सारा सिस्टम अवेलेबल रहता है क्योंकि रिवीजन की बिना यूपीएससी की परीक्षा अधूरी है और टेस्ट आपको इवैल्यूएट करने का मौका देते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। जुड़िए, KL लाइव कोड यूज करके अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी और बातों के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, यहाँ पर भी आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। बाकी क्लासेस की PDF तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं शेयर कर ही देता हूँ। सो बस जुड़िए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे चलते रहिए। स्टडी IQ IAS हिंदी और मेरे साथ फिर होगी मुलाकात आने वाली अगली क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।